आज कार्तिक शुक्ल दशमी शनिवार 13 नवंबर 2021 है। आज की प्रस्तुति के साथ कुछ विशेष प्रस्तुतियां हैं, अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आपका स्वागत करती हूँ। कल अक्षय नवमी थी और जैसा कि हमने बताया था, अक्षय नवमी पर प्रभु श्रीनाथ जी के घसियार स्थित प्राचीन मंदिर में अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। यह मंदिर उदयपुर माउंट आबू उदयपुर नाथद्वारा मार्ग पर स्थित है। 2 शताब्दी से अधिक पुराना यह मंदिर है। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह मंदिर का प्रवेश द्वार है और यह मंदिर का गोवर्धन पूजा चौक है, जहां पर गोवर्धन के दर्शन आप कर पा रहे हैं। इस अन्नकूट उत्सव के दौरान यहाँ पर गौ क्रीड़ा होती है, गोवर्धन पूजा होती है और प्रभु को अन्नकूट भोग अरोगाया जाता है। अभी जो दृश्य आप देख रहे हैं यह घसियार स्थित मंदिर की गौशाला का एक हिस्सा है और प्रभु श्री जी की गौ माताएं यहाँ आनंद पूर्वक विराज रही हैं। यहाँ भी गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट की प्रभु श्री जी में निभाई जाने वाली परंपराओं की तरह कुछ परंपराएं निभाई जाती हैं। यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में वैष्णव, स्थानीय निवासी एवं नाथद्वारा वासी दर्शनार्थ आते हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह कल के गोवर्धन पूजन तथा अन्नकूट उत्सव दर्शन के दृश्य हैं। यहाँ भी ब्रजवासी ग्वाल बालों द्वारा हिड़ो गायन किया जाता है और मंदिर की परिक्रमा की जाती है। सर्वप्रथम गौ माताओं का पूजन किया जाता है और कान जगाई की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। फिर विधि विधान से गोवर्धन पूजन प्रारंभ होता है। इस दौरान हिड़ो गायन भी चलता रहता है। दरअसल हिड़ो गायन गोवर्धन पूजन की समग्र प्रक्रिया का वर्णन है, जिसे ब्रजवासी ग्वाल बाल अपने अंदाज में गाते हैं। इससे पहले ठाकुर जी यहाँ गोवर्धन पूजा चौक में पधारते हैं और उनकी तरफ से ही यह समग्र प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। वास्तविक आवाज़ों के साथ आप भी दर्शन करें और आनंद लें।
अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसमें मुखिया जी थापे लगा रहे हैं। थापों को आप छापे लगाना भी कह सकते हैं। इसके तहत कंकु से हाथ रंगे जाते हैं और इन्हीं हाथों से छापे लगाए जाते हैं। वास्तव में यह छापे ब्रजवासी ग्वाल बालों को, जो गौ माता की सेवा करते हैं, प्रभु श्री जी की सेवा करते हैं, उनको सम्मान स्वरूप लगाए जाते हैं और पूरी प्रक्रिया के आप इसमें दर्शन कर सकते हैं। थापे लगाए जाने वाली इस प्रक्रिया को हमने थोड़ा यहाँ लंबा लिया है। संदर्भ यह है कि जो ब्रजवासी ग्वाल बाल गौ माताओं की सेवा करते हैं, उनका तो यह सम्मान है ही, लेकिन यहाँ होने वाले इस अन्नकूट उत्सव में जो वैष्णव अथवा स्थानीय निवासी प्रभु श्री जी की सेवा करते हैं, उनका भी इस परंपरा के अनुसार सम्मान किया जाता है। अर्थात यदि आप भी प्रभु श्री जी की सेवा अन्नकूट उत्सव पर करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। एक और उल्लेखनीय तथ्य है कि यह एक विशिष्ट परंपरा है जिसमें कुछ भी दिखावटी नहीं होता है। समग्र साधन सामग्री भी प्राकृतिक होती है और इस परंपरा की जो प्रक्रिया है उसे भी आप गौर से देखेंगे तो यह बहुत संकेतात्मक है। सबसे पहले हृदय स्थल पर छापा लगाया जाता है, उसके पश्चात सिर पर लगाया जाता है, तत्पश्चात कमर पर लगाया जाता है। अर्थात आत्मा के साथ सम्मान और आशीर्वाद की इसमें भावना निहित है और सेवा करने वाले वैष्णवों का भी इसी भावना से सम्मान किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो इन दृश्यों को देखिए। यह अहमदाबाद के निवासी किरण भाई शाह एवं दीपक भाई ठक्कर के परिवार का सम्मान है, जो यहाँ हुए अन्नकूट उत्सव के मनोरथी थे। यदि आपको भी कभी ऐसी भावना जागृत हो और घसियार स्थित प्रभु श्री जी मंदिर में कोई मनोरथ उत्सव आदि करने हो तो आप श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में समाधान विभाग में संपर्क कर सकते हैं। प्रभु श्री जी के घर में इस प्रकार का आशीर्वाद पाना, सम्मान पाना केवल वैष्णवों में ही नहीं, स्थानीय निवासियों एवं ब्रजवासियों में भी बहुत गौरव का विषय माना जाता है। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये यहाँ दर्शन करने के लिए उमड़ी जनमेदनी के दृश्य हैं। गोवर्धन पूजा की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के पश्चात प्रभु श्री जी की गौ माताएं पधारती हैं और गोवर्धन को गूंदती हैं, अर्थात गोवर्धन पर चढ़ती हैं। गोवर्धन पूजन की प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात प्रभु अपने स्वगृह पधार जाते हैं और यहाँ पर उपस्थित भक्तजन गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तत्पश्चात गौ क्रीड़ा प्रारंभ होती है, जो यहाँ गोवर्धन चौक परिसर से लगाकर मंदिर के बाहर तक होती रहती है।
दीपोत्सव की भावना से महिलाएं गोवर्धन पर दीप प्रज्वलित भी करती हैं और परिक्रमा करती हैं। इसके पश्चात लगभग 2 से 2.5 घंटे के बाद अन्नकूट के दर्शन खुलते हैं। यह निकुंज नायक प्रभु श्री जी की आनंदमयी लीला है। यह दुर्लभ आनंद अति सौभाग्य की बात है। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आपको विदित है, लखनऊ के पुष्टि मार्गीय श्री दाऊजी मंदिर में कल 14 नवंबर 2021 रविवार को यमुना महोत्सव का आयोजन किया गया है। श्री ठाकुर जी की कृपा से मनोरथी चंदू सर की तरफ से आपको भाव भरा निमंत्रण है। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि यह ऐच्छिक श्रृंगार प्रभु श्री जी को उन दिनों में धराए जाते हैं जिन दिनों के लिए कोई नियम के श्रृंगार निर्धारित नहीं होते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरण की इच्छा से ऋतु की अनुकूलता के तहत पूज्य तिलकाय श्री की आज्ञा के अनुसार यह श्रृंगार धराए जाते हैं। ऐच्छिक श्रृंगारों की भावना में यह श्री वल्लभ की असीम कृपा है कि वैष्णवजन अपने ठाकुर जी को ऋतु की अनुकूलता के साथ मन भावन लाड़ लड़ा सकते हैं। खेलत है पिय प्यारी पासा खेलत है। साज सज्जा की सेवा के तहत प्रभु के पार्श्व भाग में आज फिरोजी रंग की पिछवाई सजाई जाती है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई सिल्मा सितारों के कसीदे के काम वाली, साथ में जरदोशी के काम वाली भी होती है और ऐसे ही काम का हाशिया भी बना होता है। अन्य सभी साज नित्यवत ही रहते हैं। प्रभु के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को फिरोजी रंग की जरी के वस्त्र धराए जाते हैं। यह वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा, चोली तथा पटका धराया जाता है। पटका मलमल का होता है। इनके साथ ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज लाल रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा, कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, हस्तसाखला, पोची, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण गुलाबी मीना के धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों में प्रभु को आज फिरोजी रंग की जरी की छज्जेदार पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, गोल चंद्रिका एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को कर्णफूल की एक जोड़ी धराई जाती है, तो फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ गुलाबी पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी, गुलाबी मीना के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट फिरोजी व गोटी मीना की पधराई जाती है। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आभरण से मिलवा धराई जाती हैं। इन सभी साज सज्जा, वस्त्र, श्रृंगार आभरणों से अलंकृत प्रभु को आरसी आज नित्यवत दिखाई जाती है।
संध्या आरती के उपरांत श्रीकंठ के श्रृंगार बढ़े कर शयन के समय छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लोम तो रर उपहरी धराए जाते हैं। राग सेवा के तहत आज मंगला में कौन बन जई हो भैया आज, राजभोग में गोधन चारत मदन गोपाल, आरती में हैरी देत चले ब्रजवासी, शयन में अब नेक हमें देहो कान्ह, पोढ़वे के पद में पोढ़िए लाल, लाडली के संग कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग आरोगाया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर नाथद्वारा से है। अवसर है गोपाष्टमी उत्सव का। श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर में भी गोपाष्टमी पर सभी परंपराएं विधिवत रूप से निभाई जाती हैं। द्वितीय पीठ के गोस्वामी श्री कल्याण राय जी महाराज श्री के सानिध्य में हुए इस उत्सव के वास्तविक आवाजों के साथ दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर धन नृत्य करे, मानो गोवर धन नृत्य करे। जो जो कान उठत मुरली में, जो जो कान
धरे कान कुमर के कर पल्लव पर मानो गोवर आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।